बिगेस्ट शिफ्ट ऑफ माई लाइफ, और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो उसमें जो मैं सारे इमोशन से गुजरा भी हूँ, अब मैंने लुक बैक एंड आई नेवर रिग्रेटेड, आई अप्रिशिएट इट, बिकॉज वो होना भी ज़रूरी था, तभी इधर तक मैं आया हूँ। जैसे मैं compete करता था अपने टीममेट्स के साथ, जो ओपनर्स हो गए तो उनके साथ। तो अब जब आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आप कंपेयर भी करेंगे कि उसकी इतनी सेंचुरीज होगी, मेरी इतनी होगी, तो फिर वो जेलसी भी आती थी, चाहे दोस्ती भी है पर वो जेलसी भी आती थी। और फिर वो जो आप बड़े शिफ्ट की बात करें, जब मैंने ज्ञान सुना तो ज्ञान से मुझे पता चला अच्छा कंपटीशन से मैंने फोकस हटा के कंट्रीब्यूशन पे लाया मैं अपना। चेंज हमेशा इतना ही होगा, छोटा सा होगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो वो जब मैंने कंट्रीब्यूशन पे अपना फोकस लिया तो मेरा वो जो जेलिसी पार्ट था वो सारा चला ही गया। फिर मैं इतना लाइट हो गया, मैं मस्त मलंग हो गया अपनी लाइफ में कि भाई हाँ मुझे पता है कि भाई मेरा अपने से ही लेना देना है और किसी से है ही नहीं। एंड अगर देखें लाइफ में तो हम हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी एक दुनिया है और उस दूसरा जैसा कोई है ही नहीं, तो हम कंपेरिजन में पड़ जाते हैं या कंपटीशन में पड़ जाते हैं। तो वो उससे फिर वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है। ऐसे नहीं कि अभी कभी वो थॉट नहीं आता है, बट क्या है कि वो पूरी पढ़ाई करी हुई है तो फिर इतना अवेयर रहते हैं कि उस थॉट को जल्दी निकाल देते हैं सिस्टम से। आई एम ह्यूमन, मैं अभी भी गलतियां करता हूँ, गुस्सा भी कर जाता हूँ कभी, पर फिर मेरे को समझ आता है यार मैंने रिएक्ट किया है, आई शुड हैव रिस्पॉन्डेड, देन आई गो एंड अपोलोजाइज पीपल एज वेल समटाइम। तो ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं और मेरे को पता होता है अच्छा यार आज की मैं ये मेरे क्रॉस हो गया, मेरे को ये टिक करना था। तो दैट्स हाउ I keep on improving myself, keep on refining myself, and वक्त के साथ साथ वो प्रोसेस है तो वो लाइफ को आपको लाइट करता जाता है। और फिर वाइब्रेशनली आप इतने हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, देन यू अट्रैक्ट द बेस्ट इन लाइफ। आई नेवर चेज एनीथिंग इन माई लाइफ, नेवर। आफ्टर लर्निंग ज्ञान सुन के आई नेवर चेज थिंग्स, आई नो कि अपने आप आ जाएगी चल के। Right. I think that's again a big shift when you see the change happening in your life. हाँ जी। और जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, हाँ, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आदमी को वो मेरे को फीलिंग होती है। कितने 11 साल हो गए लिखते हुए, मैं जर्नल लिखता हूँ। मैं जो लिखा होएगा वो 2 साल बाद सच हो जाता है, 1 साल बाद सच हो जाता है, मतलब 80-90% चीज़ें वो सारी ही सच हो जाती हैं। और बट ये है कि यू हैव टू ट्रस्ट एंड सरेंडर, और आपको पहले बिलीव करना होता है उस चीज़ पे, फिर वो चीज़ आती है। आप वो कहोगी आएगी फिर होएगा, वो नहीं, पहले आपको पूरा ही बदलना पड़ता है।